हे डालो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में देखो डायमेंशन का हम लोग उपयोग करके क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या इसका उपयोग था, हमारा पहला था कि फिजिकल रिलेशन करेक्ट है कि नहीं ये बता सकते थे। दूसरा क्या था कि किसी भी फिजिकल रिलेशन क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक, बस हमें ये पता चल जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंडेंट कर रही है। ठीक, इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन से देखो, डेरिवेशन ऑफ फिजिकल रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ फिजिकल रिलेशन। इसमें लिखो, देखो इसमें लिखो क्वेश्चन में वेवलेंथ ए, वेवलेंथ लैम्डा इज associated with a moving electron, with a moving electron depends upon its mass and its velocity v and Planck constant h prove dimensionally that lambda is proportional to h by mv। तो देखो हमको यहाँ पर हमको ये फेमस रिलेशन है वेवलेंथ का, ठीक, यानी लैम्डा इक्वल्स टू h by mv जो है, ठीक, इसे हमें लैम्डा इक्वल्स टू k टाइम्स h by mv लिख सकते हैं। हमें ये प्रूफ दिखाना है कि लैम्डा इक्वल्स टू k h by mv यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, देखो यानी अगर k हम हटा देंगे तो क्या रहेगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू h by mv ये हो जाएगा। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि लैम्डा इक्वल्स टू h by mv। तो देखो यहाँ पे उसको प्रूव करने के लिए मैंने बताया था कि डायमेंशन हम लोग उपयोग कर देते हैं किसी भी फिजिकल रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, पर हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी किसी सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये सर्टेन wavelength is associated with a moving electron depends upon its mass m, velocity v and Planck constant h. Prove dimensionally that lambda is proportional to h by mv। ठीक, तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा जो वेवलेंथ है, ठीक, प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। ठीक, इसका डायमेंशन मान लो a, एक इक्वेशन फर्स्ट दे दो, और दूसरा कह रहा है कि वेवलेंथ जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। ठीक, तो वेलोसिटी को मान लो v। सेकंड, तीसरा क्या कर रहा है, प्लैंक कांस्टेंट पे यानी h की पावर c। समझ गए, यही हम लोग करते आए हैं कि देखो a b c हम लोग रेस्पेक्टिव डायमेंशन को ले लेते हैं, अब फिर ये लोग क्या करते हैं, डायमेंशन अप्लाई करते हैं, फिर दोनों तरफ क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो देखो अगर हम लोग कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी विल गेट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू m के पावर a b के पावर b
h की पावर c। समझ आ गया? देखो अगर इनको कंबाइन कर देंगे इसको इक्वेशन 4 से तीनों को अगर कंबाइन कर देंगे लैम्डा प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, ठीक, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, यानी वेक्टर की प्रोपोर्शन दिखा देंगे m की पावर a इक्वल b h की पावर c, ये h है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। अब क्या काम करें कि इसको कांस्टेंट माने लैम्डा इक्वल टू k इनटू m की पावर a b की पावर b h की पावर c। समझ गए? यानी यहाँ पे k क्या है? k का मतलब कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ले लोगे, ठीक। अब हम क्या करें? अब देखो हमें पता है सबका डायमेंशन, अब हम लोग सारे का डायमेंशन को अप्लाई कर देते हैं। देखो वेवलेंथ है तो वेवलेंथ में क्या होता है? डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ ही हमारा था, तो वेवलेंथ को यानी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को किस में रखते हैं? लेंथ में। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है हमारा? l, ये लेगा m0 l t की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा इसको लिख के, ठीक, मास है तो मास का डायमेंशन क्या होगा? m की पावर a, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है? lt - 1 की पावर b, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है? m l स्क्वायर t - 1 की पावर c, क्लियर हो गई? अब क्या काम करो, इनको सारे को अप्लाई कर दो। देखो सिंपलीफाई करो, m0 l की पावर t की पावर 0 इक्वल्स टू k, देखो ये लेगा m की पावर a, ये हो गया, ये लेगा l की पावर b t की पावर माइनस b इनटू m की पावर c l की पावर 2c t की पावर माइनस, क्लियर है? पावर को मतलब मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो ये हमारा क्या जाएगा? ये लेगा हमारा m की पावर 0 l t की पावर 0 इक्वल्स टू k। देखो मैंने बताया था कि जब भी बेस से मिला क्या पावर ऐड है तो हमें पता है, देखो यहाँ पे m m सेम है तो ये लेगा m a प्लस c, ये लेगा l हमारा यहाँ पे क्या b प्लस 2c, ठीक। देखो और t है हमारा यहाँ पे कितना है? t माइनस b माइनस c, ठीक, क्लियर हो गया? t और t हमारा यहाँ पे कितना देगा? t माइनस b माइनस c, ठीक। तो देखो अब क्या है कि यहाँ पर अगर हमारा ये इक्वेशन करेक्ट होगा, ठीक, तो इक्वेशन करेक्ट होगा तो यानी हमारा क्या होगा? दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है ना कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट होगा, फिजिकल रिलेशन हमारा करेक्ट होगा, अगर ये इक्वेशन हमारा करेक्ट होगा तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity equate the dimension of applied, इसको समझो, applied ये लगा हुआ है अप्रोप्रिएट रहेगा, applied principle of homogeneity equate the dimension on both sides we will get, देखो ये क्या लेगा? m0 l t की पावर 0 इक्वल्स टू, देखो इसको एक बार और लिख लेते हैं, a m की पावर a प्लस c l की पावर b प्लस 2c t की पावर माइनस b माइनस, समझ गए? तो देखो ये यहाँ पे अगर इसको इक्वेट करेंगे तो देखो a प्लस c को कितना मिलेगा? 0, क्लियर है? अब b प्लस 2c कितना मिलेगा? 1। देखो l के पावर कितना है? b प्लस 2c इधर कितना है? 1 है, दिख रहा है ना? देखो b प्लस 2c को कितना मिलेगा? 1, ठीक। अब माइनस b माइनस c को कितना मिल जाएगा? 0, ठीक। यानी हमारे पास एक ही इक्वेशन आ गया, ठीक। इसको नाम दे दो 5, इसको नाम दे दो 6, इसको नाम दे दो 7। अब क्या करेंगे? इनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखो
हमारे पास माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ से माइनस बी माइनस सी इक्वल टू यानी बी इक्वल टू क्या चला जाएगा, देखो ये बी इधर चला जाएगा तो माइनस सी जाएगा, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया माइनस सी। देखो माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है तो बी इक्वल टू क्या जाएगा माइनस सी। बी प्लस 2c इक्वल टू कितना है, b प्लस 2c इक्वल टू कितना आ रहा है 1। b इक्वल टू हमारा कितना निकला माइनस सी, ये b का वैल्यू पुट कर दो माइनस सी प्लस 2c इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है, देखो माइनस सी प्लस 2c इक्वल टू 1। देखो माइनस सी प्लस 2c कितना रहेगा प्लस सी यानी इक्वल टू 1, यानी c का वैल्यू कितना चला आएगा 1, तो b का वैल्यू कितना चला आएगा माइनस 1। क्लियर हो गया, जब भी क्योंकि हमें पता है b इक्वल टू कितना है माइनस c और a प्लस c कितना है 0, यानी a प्लस c इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू कितना चला आया माइनस। क्लियर हो गया, तो a इक्वल टू माइनस 1 चला, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू क्या चला 1। अब ये क्या करेंगे, ये सारा जो वैल्यू आया है हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। ठीक, पुट लिखो putting the value of a, b and c in equation 4 we will get क्या हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा लैम्डा इक्वल्स टू k टाइम्स लैम्डा इक्वल्स टू k टाइम्स m के पावर a b के पावर b h के पावर c, ये है ना। तो देखो लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा k टाइम्स m है, m के पावर a का वैल्यू कितना आया है देखो -1, यानी हो जाएगा m के पावर -1। क्लियर हो गया, b के पावर b का वैल्यू कितना आया हमारा पे -1, ये -1 आया है, b का -1, h की पावर c का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा h की पावर। क्लियर हो गया, तो देखो ये m भी -1 तो नीचे चला जाएगा, हमारा नीचे चला जाएगा, b भी नीचे चला जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना चला जाएगा k टू h बाय m b। क्लियर हो गया, देखो यहां से लैम्डा इक्वल टू k डायमेंशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से क्या हो जाएगा ये लैम्डा प्रोपोर्शनल टू h बाय m b। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या आंसर। तो देखो यहां पे हम लोगों ने डायमेंशन का उपयोग करके क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रूव किया। ठीक, क्या था हमारे पास, एक बार रिपीट कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो देखो। देखो हमारा ये था कि हमारा वेवलेंथ था, मूविंग इलेक्ट्रॉन था, मूविंग वेवलेंथ हमारा किसका मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो डिपेंड करता है इसके मास पे, वेलोसिटी पे और प्लैंक कांस्टेंट पे। तो हमें डायमेंशन ही प्रूव करना है कि जब लैम्डा क्या है प्रोपोर्शनल किसके h बाय mv के, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल किसके h बाय mv के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है लैम्डा प्रोपोर्शनल m की पावर b है, लैम्डा प्रोपोर्शनल b की पावर b, लैम्डा प्रोपोर्शनल h की पावर c, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल क्या चला गया k की पावर a b और b h की पावर c। अब क्या काम करेंगे, हमें पता है कि दोनों तरफ डायमेंशन को रखेंगे, m0 lt की पावर 0 जाएगा इक्वल टू k m की पावर a lt माइनस 1 की पावर b, ये ml स्क्वायर की पावर -1 की पावर c। ठीक, सब ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अनुसार अगर ये इक्वेशन करेक्ट होगा तो यानी दोनों तरफ डायमेंशन क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी a प्लस c कितना रहेगा 0, b प्लस 2c कितना रहेगा 1, -3 - c इक्वल टू कितना रहेगा 0, b इक्वल टू कितना रहेगा -c और b प्लस 2c इक्वल टू 1 है, तो b का वैल्यू कितना रहेगा -c इक्वल टू c कितना रहेगा 1, c का वैल्यू कितना रहेगा 1, b का वैल्यू कितना रहेगा -1, a प्लस c इक्वल टू 0 और a का वैल्यू कितना रहेगा माइनस। तो हम क्या करेंगे a b c का वैल्यू पुट करेंगे, यानी लैम्डा का रिलेशन को तो निकालेंगे। ठीक, देख लो इसको, ये लिखियो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ velocity of a sound, लिख देता हूं मैं, if velocity of sound in a gas depend on its elasticity and density derived relation of sound in a medium by method of dimensions. मैं चाहता हूं एक बार आप ये क्वेश्चन खुद से करो, ठीक, एक बार ट्राई करो। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई वेलोसिटी ऑफ साउंड है जो गैस में डिपेंड कर रहा है इलास्टिसिटी पे, डेंसिटी पे, तो हमको डिराइव करना रिलेशन ऑफ साउंड इन ए मीडियम बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या, हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलास्टिसिटी है, ठीक, इलास्टिसिटी है, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू हमारा e, ठीक, इसको मान लो a, ठीक। दूसरी तरफ कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या प्रोपोर्शनल किसकी है, डेंसिटी के, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी v प्रोपोर्शनल कितना लगा, रो की पावर v। अब क्या करें, कंबाइन कर दें क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, यानी कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we will get क्या रहेगा हमारा v इक्वल्स हो जाएगा k टाइम्स e की पावर a रो की पावर b। याद क्लियर है, बताओ, ठीक, इक्वेशन थर्ड पे तो इसको जो जो क्वेश्चन में दिया था बस हमने उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, फिर उसको हमने क्या किया, आपको अप्लाई कर दिया, हमने अप्लाई कर दिया, ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी हम लोग अप्लाई करेंगे और दोनों तरफ के डायमेंशन क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। तो देखो वेलोसिटी डायमेंशन कितना होता है हमें पता है, m0 lt - 1, ठीक, और एक इलास्टिसिटी का डायमेंशन कितना होता है, m l - 1 t - 2 की पावर a, ठीक। देखो यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन कितना होता है, डेंसिटी को होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये देगा मास m, वॉल्यूम होगा नीचे है l के ऊपर है तो m - 3, दीजिएगा m l - 3 की पावर b। क्लियर है मतलब यहां तो कोई डाउट है बताओ, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका वैल्यू में लिखने वाले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे, तो हो जाएगा m0 lt - 1 इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m की पावर a l की पावर -a t की पावर -2a
m के पावर b l के पावर माइनस 3b। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या काम करेंगे, देखो ये m0 है, इसको लिखेंगे m0 lt माइनस 1 इक्वल्स टू, लिखो m के पावर a है, ये इधर m और b है, ये कितना रहेगा a टाइम्स m के पावर a प्लस, वैसे a को लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या फाइंड कर सकते हो। ठीक, ये l का माइनस a इधर कितना है माइनस 3b, तो ये कितना लगा l माइनस a माइनस 3b। क्लियर हो गया तक। ठीक, अब देखो यहाँ पे t माइनस 2 है, इधर कुछ नहीं है, तो ये होगा t माइनस 2 है। ठीक, अब इक्वेट करते हैं, देखो अप्लाई करो, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी equate the dimension on both side। ठीक, देखो ये हमारा हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या करेंगे, डायमेंशन को दोनों इक्वेट करेंगे, देखो ये हो जाएगा a plus b equals to 0। ठीक, ये होगा, अब माइनस a माइनस 3b इक्वल्स टू कितना रहेगा 1, माइनस a माइनस 3b कितना रहेगा 1, और माइनस 2a इक्वल्स टू कितना चलाएगा, माइनस 2a को कितना चलाएगा माइनस 1। ये यहाँ तक। ठीक, तो देखो a इक्वल्स टू कितना चलाएगा 1/2, देखो ये माइनस कर जाएगा, a वैल्यू कितना है 1/2, तो b का वैल्यू कितना चलाएगा -1/2। ये हो गया, दोस्तों a का वैल्यू 1/2, तो b का वैल्यू कैसे 1/2 रहेगा, a प्लस b कितना है 0, एक देखो मैं लिख दे रहा हूं, a का वैल्यू 1/2, तो देखो a 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0, यानी b का वैल्यू कितना चलाएगा -1/2, यानी हमारा कितना मिला, a का वैल्यू आया है 1/2, b का वैल्यू आया -1/2। अब क्या करेंगे, इन दो वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करेंगे। ठीक, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation third, we will get, देखो a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू -1/2, ये वैल्यू में आप पुट कर दो, तो b पर तो चलाएगा k e की पावर a, a है, a का वैल्यू कितना 1/2, ये 1/2 हो गया। अब b का वैल्यू -1/2, यानी रो का वैल्यू रो की पावर -1/2, समझ आ गया। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं b a अंडर रूट में e/, लिख सकते हैं, यानी हमारा रिलेशन क्या मिल गया, b a e पावर अंडर रूट में e/, जहां पे k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, ये हमारा क्या है आंसर, लिख लो इसको, b a अंडर रूट e/, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन अ गैस डिपेंड अपॉन on its elasticity and density, derive the relation of sound in a medium by the method of dimension। तो डायमेंशन की सहायता से हम लोग क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का रिलेशन फाइंड करना है, किसके बीच में, इसके इलास्टिसिटी और डेंसिटी के बीच में। तो हमने एक ऑर्डर क्वेश्चन अप्लाई कर दिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोपोर्शनल इलास्टिसिटी के, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके डेंसिटी के, यानी v हो जाएगा k इनटू e की पावर a की पावर v, यहां पे k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो e का वैल्यू हमें पता है, इलास्टिसिटी का डायमेंशन कितना होता है ml -1 to -2। ठीक, और a डेंसिटी का कितना होता है ml -3। ठीक, ये वैल्यू यहां जो हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे, ये इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हमें पता प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो देखो m के बाद a + b = 0, यहां पे 0 ही रहना है। ठीक, देखो m a + b = 0, -a - 3 कितना रहेगा 1, और t - 2a = 1 -1, a का 1/2, b का कितना है -1/2।
मेरे साथ अगर पुट कर देंगे यानी v को कितना चला a अंडर रूट में e बाई रूट, क्लियर हो गया।